दोस्तों रियल मनी गेमिंग ऐप के बैन होने की वजह से कई सारे ऐसे नुकसान होने वाले हैं जिसके बारे में पूरे YouTube के ऊपर आपको कोई भी नहीं बोलेगा। बस मेनली कहूँगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखना, आपको काफ़ी ऐसी ऐसे न्यूज़ मिलेंगे जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है ना, क्योंकि यहाँ पे फैंटेसी के और पोकरबाजी ये सब के बैन होने का सबसे ज़्यादा फायदा जो होने वाला है ना, वो होने वाला है ब्लैक मार्केट को, यानी कि काला बाजार को। काला बाजारी में होगा ये कि जितने भी यूज़र करीब करीब 55 करोड़ यूज़र जो कि ड्रीम 11 या फिर दूसरे फैंटेसी ऐप या फिर दूसरी जगहों पर खेल रहे थे, जो कि लीगल है, जो कि लीगल था पहले, वहाँ पर जो खेल रहे थे, अब वो सारे के सारे जो यूज़र होंगे ना, वो जाने वाले हैं काला बाजार में खेलने को। यानी कि ऑनलाइन बुकी हो गया, कलर प्रेडिक्शन ऐप हो गया, ये सारी जगहों पर खेलने वाले, जहां पर अगर पहले उनका हर दिन 100 रुपये का लॉस हो रहा था, जिनका मान लो कि लॉस हो रहा था, वैसे तो काफ़ी लोग पैसे भी कमा रहे थे, अब यहाँ पर आने से इनका 1000, 2000, लाखों में लॉस होगा। क्यों, कैसे और किस तरीके से इससे बचा जा सकता है और क्या हमारी सरकार को करना चाहिए ऑफिशियली, ये सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मेनली कहूँगा कि ड्रीम 11 ऐप हो गया, MPL हो गया, ये सारे ऐपों को बैन किया गया है। ये सारे ऐपों का मिला करके करीब करीब 55 से लेकर के 60 करोड़ लोग हैं जो कि यहाँ पर खेल रहे थे। अब सबसे मेन चीज़ क्या है कि इनमें से करीब करीब 10 से 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि हर दिन के 100 रुपये, 200 रुपये ऐसे ही लगा रहे हैं, जो कि 100-200 रुपए का ही खेल रहे हैं। क्योंकि ड्रीम 11 पे खेलने का ये है ना कि कई लोग वहाँ पे 100 रुपए से कम में ही अपने पैसे खेल जाते हैं, जैसे कि 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, बस इतने ही रुपए का खेलते हैं, क्योंकि उन्हें मैच को देखना होता है, क्योंकि उन्हें कबड्डी के मैचेस, उन्हें क्रिकेट के मैचेस को देखना है, और इसीलिए वो अपने 10, 20, 100 रुपये लगा लेते हैं। और लेकिन इससे होगा ये ना कि जो लोग पहले 10, 20 रुपये में खेल ले रहे थे, अब वो भी, क्योंकि या फिर वो अपने बाहर दोस्तों के साथ खेलेंगे, बाहर जा करके खेलेंगे, और होगा ये कि बाहर अगर खेलेंगे, देखो ऑनलाइन अगर कोई खेल रहा है तो उससे लोगों को मालूम नहीं है कि वो 10 रुपए का खेल रहा है या 100 रुपए का खेल रहा है, या लाखों का खेल रहा है या करोड़ों का खेल रहा है ना। किसी को भी नहीं मालूम है कि कौन कितने रुपए लगा रहा है। अगर आपसे कोई पूछ रहा है और आप अगर सिर्फ 10 रुपए भी लगा रहे हो ना ऑनलाइन में, और अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि कल आपने कितने पैसे जीते, तो हम में से 80 से 90% लोग ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि हमने कल 1000 रुपए जीते, 2000 रुपए जीते, यानी कि साफ साफ अपने जीत से 10 गुना ज़्यादा दूसरों को बोलते हैं। तो इससे होगा ये, क्योंकि वो दूसरों से ज़्यादा पैसे का बोलते हैं, क्योंकि वो कोशिश करते हैं कि मतलब किसी को ये ना मालूम चले हम कितने पैसे का खेल रहे हैं। तो अब वो जब बाहर खेलने को जाएंगे, क्योंकि ड्रीम 11 ये सब बैन हो रहे हैं, तो जब वो बाहर खेलने को जाएंगे तो वहाँ पर वो अपने 100 रुपये, अगर पहले 10 रुपये का खेल रहे थे, तो अब मजबूरी में अपना नाम बनाने के लिए अब उन्हें 100 रुपये, 200 रुपये, क्योंकि कोई भी बाहर जाके 10 रुपये, 20 रुपये का नहीं खेलेगा, वो खेलेगा कितने का, 100 का खेलेगा, 1000 का खेलेगा, 10,000 का खेलेगा, 1 लाख रुपए का खेलेगा, 5,000 का खेलेगा, ऐसे का खेलेगा। तो यानी कि पहले के हिसाब से ज़्यादा लॉस होने के चांस। अब ऐसा क्लियर नहीं कह सकते, इसलिए एक चीज़ ज़रूरी यह है कि ये भी है, क्योंकि अब जो लोग हैं ना ऑनलाइन खेलने की कोशिश तभी करेंगे जब वो बुकी पे खेलेंगे या फिर कलर प्रेडिक्शन पे खेलेंगे, ये सारी जगहों पर खेलेंगे। और ये सारे जगहों पर खेलना पहले के हिसाब से और भी ज़्यादा डेंजरस है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ भाई, क्योंकि वहाँ पर जो एंट्री फीस है ना, वही वहाँ पे 100 रुपये, कई जगहों पे 2000 रुपये, 500 रुपये से शुरू है। और कोई 500 रुपये से शुरू है, मतलब समझ रहे हो कि वहाँ पे अगर कोई 10 दिन भी खेल रहा है, उसका सीधे 5000 से लेकर के 50,000 के करीब का लॉस होगा, जो कि फैंटेसी में इतना आसान नहीं है, महीने लग जाएंगे। अगर आप हर दिन का 100 रुपये से कम में खेल रहे हो तो महीने, सालों लग जाएंगे आपको ज़्यादा लॉस होने में। तो ये चीज़ है कि फैंटेसी खेलने से एक चीज़ तो है कि यूजर्स का पैसा कम लॉस हो रहा है, लेकिन जो भी लोग मेनली जो लोग सट्टेबाजी कर रहे हैं, मेनली जो मतलब ऑनलाइन बुकी वगैरह पे खेल रहे हैं या फिर रियल गैम्बलिंग ऐप पे खेल रहे हैं, जो कि इलीगल है अपने भारत देश में, जो कि मेनली बैटिंग पे खेल रहे हैं, बैटिंग ऐप पे, वो सारे लोग मेन हैं जो कि सुसाइड कर रहे हैं, जो कि मेनली सरकार जिनके वजह से पूरे के पूरे ऑनलाइन गेमिंग ऐप को बैन करने की सोच रही है, बैन कर चुकी है।
तो उनको रोकना जरूरी है। लेकिन हो ये रहा है कि पूरे के पूरे ऑनलाइन फैंटेसी को बैन किया जा रहा है, जिससे कि नुकसान ये होगा, क्योंकि ध्यान से सुना, 55 करोड़ लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ड्रीम 11 पे पूरी तरीके से रजिस्टर किए हुए हैं। यानी कि 55 करोड़ में से अगर मान के चलो सिर्फ 5 करोड़ लोग भी ऐसे हुए जिनको खेलने की आदत सी है, वो खेलेंगे ही खेलेंगे, चाहे सरकार कितना भी बैन लगाए। जो इंटरनेशनल बुकी होंगे, जो इंटरनेशनल ऐप वाले होंगे, उन ऐपों पे जा कर के खेलने की कोशिश करेंगे, और फिर जब उन पे खेलेंगे तो उनमें मिनिमम जो पैसे लगाने का वो होगा 500 रुपये से शुरू होगा। 500 रुपये से शुरू होगा, 5000, 10,000, 20,000 ऐसे वहाँ पे खेलते हैं। वहाँ का कोई ज़रूरी भी नहीं है कि पैसे मिलेंगे कि नहीं। अगर मान लो कि आप जीत गए हो तो कई बार वो जो ऐप वाले हैं, वो जो साइट्स वाले हैं, वो पैसे भी नहीं देते, तो वो चीज़ लीगल भी नहीं है। इसलिए आप वो किसी भी सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट में आप जा भी नहीं सकते अपने पैसे मांगने को, यानी कि वो लीगल भी नहीं है। ऊपर से आप वो चीज़ कर रहे हो तो उसमें और भी ज़्यादा खतरा है। तो मेनली मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो नया चीज़ आ रहा है, अगर सरकार को पूरी तरीके से ऑनलाइन गेमिंग ऐप को बैन करना है तो जितने भी इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, सभी जगहों को बैन करना होगा, पूरी तरीके से कंप्लीट बैन, तभी जाकर के ये चीज़ रोकी जा सकती है। वरना फिर मेरे हिसाब से और भी डेंजरस होगा, क्योंकि जो लोग अभी 10-20 रुपए से खेल रहे हैं, मजबूरी में फिर उन्हें भी 100-200 रुपए से खेलना पड़ेगा। और जो लोग अभी 10,000 रुपए से खेल रहे हैं, वो वैसे भी वहाँ पे भी 10-20 हज़ार का खेलेंगे। फैंटेसी में ये है कि सामने जो इंसान है ना, सामने जो आपके सामने जो खेलने आएगा वो भी एक इंसान ही है, वो कोई रोबोट नहीं है। मतलब कि वहाँ पे अगर आपकी टीम खराब भी है, अगर आपने खराब परफॉर्म भी किया, तब भी आप जीत सकते हो सकता है सामने वाला और भी खराब हो। लेकिन जब आप किसी ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह पे खेलोगे, जब आप कलर प्रेडिक्शन में खेलोगे, वहाँ पर किस्मत नहीं है। वहाँ पर ये रहेगा कि हो सकता है कि आप 10 बार खेलो, 10 के 10 बार हार जाओ, और हो सकता है कि आप जब जीत जाओ, मान लो 10-20 बार हार गए, फिर एक बार जब आपके जीतने की बारी आएगी, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ऐप वाले आपको पैसा देंगे कि नहीं देंगे। तो सबसे में सरकार को करना ये चाहिए मेरे हिसाब से कि पूरी तरीके से कंप्लीट बैन लगाए, या फिर पूरी तरीके से छोड़ दिया जाए जैसे कि पहले चल रहा था। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वरना फिर जब लोग विदेशी जगहों पर खेलने को जाएंगे, विदेशी वेबसाइट वगैरह पे, तो वहाँ पे सिक्योरिटी, क्योंकि वहाँ पे लोग फिर अपना KYC देंगे, लोग वहाँ पे अपना बैंक वगैरह का KYC करवाएंगे, उससे कि हमारे देश के जो इन्फॉर्मेशन होगा वो विदेशी जगहों पे जाएगा, जिससे कि ये भी खतरा अपने देश को बढ़ने वाला है। जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले चाइनीज़ लोन ऐप के ऊपर काफ़ी सारे हमारे यहाँ के एड्रेस वगैरह वायरल हुए थे, काफ़ी सारी चीज़ें लीक हुई, काफ़ी सारी अपने जो इन्फो है अपने देश का वो काफ़ी लीक हुआ। सेम वैसे ही और भी एक केस पाया गया जो कि अपने पार्लियामेंट में भी वो चीज़ बोली गई कि इस वजह से भी फैंटेसी, इस वजह से भी ड्रीम 11 वगैरह ऐप को, ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप को बैन किया जा रहा है। ज़रूरी चीज़ ये समझना कि लीगल क्या है, पहले इलीगल क्या है। पहले लीगल जो है फैंटेसी वगैरह लीगल था, जो कि स्किल गेम था, लेकिन इलीगल जो चीज़ें हैं वो अभी भी बैन नज़र नहीं आ रहा कि बैन हो पाएगी। अगर कंप्लीट बैन है फिर ये चीज़ सही है, लेकिन अगर कंप्लीट बैन नहीं है, सिर्फ जो लीगल ऐप है वही अगर बैन हो रहे हैं, फिर वहाँ पे काफ़ी सारी मुसीबतें, सरकार को बैकफायर आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि जो यूज़र वहाँ पर खेलने जाए वो उससे भी ज़्यादा जो फिशिंग वगैरह का और भी शिकार आपको होते हुए नज़र आ सकते हैं। एक और चीज़ है लॉस अपने देश के जॉब का भी होगा, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे फैंटेसी के ऐप है, काफ़ी सारे ऐसे गेम्स वगैरह के ऐप है जिन्होंने लाखों लोगों को जॉब दिया है। जो ऑनलाइन शो किया जा रहा है वो है कि 2 लाख जॉब है, लेकिन आपको लग रहा है कि ऑफिशियल जो आएगा वो चीज़ हमेशा सही नहीं है। 2 लाख अगर ऑफिशियल शो हो रहा है तो सभी को मालूम है कम से कम 10 लाख लोग हैं, जो कि उससे भी ज़्यादा लोग हैं मैं कहूँगा, जो कि जॉब कर रहे हैं फैंटेसी वगैरह को लेकर के, है ना, ड्रीम 11 वगैरह की वजह से, जो कि जॉब कर रहे हैं। कई सारे छोटे ऐप है जो कि स्टार्टअप अभी किया, वो सारे ऐप के वजह से भी लाखों लोग हैं जो कि जॉब कर रहे हैं। और क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर ऑनलाइन गेमिंग ऐप को बैन किया गया है, तो सारे के सारे लोग बेरोजगार हो चुके हैं। किसी के पास भी अब समझ में ये नहीं आ रहा कि पैसे कहाँ से कमाए जाए,
क्योंकि अचानक से अगर ये 2 महीने 3 महीने का समय मिला होता तो लोग फ्यूचर के बारे में सोचते। अचानक से बैन हो गया, जिस वजह से कई सारे लाखों में लोग हैं जिनको अब समझ में नहीं आ रहा कि वो फ्यूचर में करेंगे क्या। कम से कम 2 से 3 महीने का समय मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। एक और चीज़ है, यूज़र्स को पहले से और भी ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो यूज़र फैंटेसी में, जो यूज़र ड्रीम 11 वगैरह पे लॉस में थे, अब वो कोशिश करेंगे कि अपने पैसे को रिकवर करें और फिर वो वहाँ पे गलत जगहों पे खेलने को जाएंगे, वहाँ पे उनको और भी लॉस हो सकता है, जो कि मैंने पहले ही क्लियर किया है। मैं मेनली ये चाहूँगा कि कंप्लीट बैन हो या फिर पूरी तरीके से बैन किया ये भी जा सकता है ना। कई सारे ऐसे विदेशी जगहें हैं, कई जगह ऐसे विदेशों में जगह है जहाँ पर ये चीज़ें की गई हैं कि वहाँ पे TDS वगैरह कम बढ़ा दिया गया है। जो GST वगैरह कर ये सकते हैं, मेरे हिसाब से कर ये सकते हैं, इन सारे ऐप वगैरह को वापस ला करके कर ये सकते हैं कुछ ऐसे। और जो इलीगल ऐप्स हैं, इलीगल जो ऐप है वो सारों को बंद किया जाए, और जो लीगल है स्किल बेस्ड गेम है उनको वापस ला करके कर ये सकते हैं। कई जगहों पे ये किया गया है कि ये मैक्सिमम, जैसे कि आप एक दिन में 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, बस कोई एक लिमिट लगा लिया जाए कि बस इतने ही पैसे आप लगा सकते हो, जो कि कई देशों में किया गया है। अगर ऐसी चीज़ें की जाए तो भी एक चीज़ है कि मतलब सही है, लेकिन कंप्लीट बैन लगाया जाए या फिर लिमिट लगाया जाए, कुछ ना कुछ मेरे हिसाब से ऐसा किया जाना चाहिए। बाकी आपका इसके ऊपर क्या राय है, आप क्या सोच रहे हो कि इससे कितना फ़ायदा होगा अपने देश को, कितना नुकसान होगा? क्योंकि सरकार को भी अपने देश के नुकसान हो रहा है होगा। एक हर साल 20,000 करोड़ से लेकर के 30,000 करोड़ रुपए GST में सिर्फ और सिर्फ ड्रीम 11 की ओर से जा रहे थे। मतलब सरकार को भी अपने देश के इकोनॉमी पे भी इससे फ़र्क पड़ेगा। और सबसे मेन जो है ना, विदेशी जो इन्वेस्टर्स हैं, अब वो भी अपने इंडिया के गेम्स वगैरह के ऐप के ऊपर पैसे लगाने में कई बार सोचेंगे, क्योंकि सभी को मालूम है जो चीज़ एक बार अगर बैन हो सकती है, यानी कि वो देश में बार बार कभी भी अचानक से बैन हो सकती है। तो जितने भी पहले इन्वेस्टर थे जो कि अपने इंडिया के गेमिंग ऐप के ऊपर भरोसा कर रहे थे, वह बिल्कुल भी पहले की तरह इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, और कोई भी नया स्टार्टअप जो गेम्स को रिलेटेड होगा उसके ऊपर भरोसा इतनी आसानी से FDI वाले करने नहीं वाले। तो मेनली आखिरी में बस यही पूछना चाहूँगा, आप में से कितने लोगों को ये लगता है कि फैंटेसी बैन होना चाहिए, और कितने लोगों को लगता है कि ऑनलाइन गेमिंग ऐप बंद होने चाहिए, और कितने लोगों को लगता है कि कंप्लीट बैन होना चाहिए? आप भी अपना कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे हिसाब से कर ये सकते हैं अभी के लिए कि फैंटेसी ऐप वगैरह जो ड्रीम 11 वगैरह जो लीगल है, स्किल गेम बेस्ड है, उनको लीगल ही रखा जाए, लेकिन जो इलीगल है उनको कंप्लीट बैन करें। और अगर इनको ड्रीम 11 वगैरह को भी बैन करना है तो उसके लिए 6 महीने या 1 साल का समय दे करके बैन करना ज़्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से, यूज़र्स के भी POV के हिसाब से, और हमारे देश के POV के भी हिसाब से। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि ये आपको कितना सही लगा।